अगर जिंदगी में कहीं पहुंचना है या कुछ बनना है या इस दुनिया को कुछ करके दिखाना है तो उसकी एक कीमत है। देयर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। लोग कहते हैं बाय वन गेट वन फ्री, व्हाट इज दिस? ये तो मुफ्त में मिल रहा है, लेकिन आप नहीं जानती वो दोनों चीजें देकर किसी एक की शक्ल में आपसे कीमत वसूल कर लेता है। एंड दैट्स द रियल वैल्यू ऑफ द थिंग। और यही उन चीजों की असल कीमत होती है। लोग कहते हैं कि भीख तो मुफ्त में मिल जाती है, लेकिन आप नहीं जानते उसके लिए भी इज्जत नफ्स गंवानी पड़ती है, ठुड्डे खाने पड़ते हैं, लोगों से बातें सुननी पड़ती है। इसके बाद ही आपको भीख देनी जाती है। टूपू के सामने बैठकर पसीना निकाल कर फकीरों जैसी हालत बनानी पड़ती है, फिर ही किसी की जेब से 10 रुपए मिलते हैं। वो आपको आपकी मेहनत का सिला दे रहा होता है, वो आपको इस तश्त काटने का सिला दे रहा होता है, लेकिन आप अपनी ज़ात के लिए भीख समझ रहे होते हैं। वो कीमत अदा कर रहा होता है कि आपने अपनी इज्जत नफ्स कमाई, अपने पसीने निकाले, लेकिन आप अपनी ज़ात के लिए भीख समझ रहे होते हैं। लेकिन असल में वो आपकी मेहनत की कीमत दे रहा होता है। और ज़िंदगी का दूसरा उसूल कि बाज़ औक़ात आप अपने मिशन के पीछे, अपनी कामयाबी के पीछे अपना तन मन धन सब कुछ लगा देते हैं, फिर भी आपको कामयाबी नहीं मिलती और आप अपने लिए फेलियर समझ कर बैठ जाते हैं। लेकिन नहीं, ये सब कुछ करने के बाद भी अगर कामयाबी ना मिले ना, तो कुदरत के यहाँ एक असूल है कि आपको आपकी मेहनत का रिवार्ड ज़रूर दिया जाता है। फिर भी कामयाबी ना मिले तो व्हाट इज़ दिस? आप नहीं जानते कि कुदरत पॉलिश करके आपके हाथ से बड़ा हाव आपको देने जा रही होती है। आपके मिशन से बड़ा मिशन, आपकी मुहिम से बड़ा मुहिम, आपकी तहरीक से बड़ी तहरीक कुदरत आपके हवाले करने जा रही होती है, क्योंकि ये पॉलिश का प्रोसेस था जिसके बाद ही आपको मिशन दिया जा रहा था। आपकी कामयाबी शायद उस कामयाबी से छोटी थी। आपका हासिल जो इस वक्त आपके लिए ला हासिल बन चुका है, कुदरत आपका हासिल इससे बड़ा देने जा रही होती, लेकिन उसके लिए समझना पड़ता है, मुशाहिदे करने पड़ते, तजर्बे लगाने पड़ते हैं। और ज़िंदगी का तीसरा उसूल कि अगर ज़िंदगी में फेलियर से मिलना पड़ जाए, इतना शायद इंसान सक्सेस से नहीं सीखता जितना फेलियर से सीखता है। क्योंकि याद रखना कि एडिसन से किसी ने पूछा था कि आपको पता है कि आपने ईजाद की? उसने कहा कि अगर मैं याद रखता कि ना कि मैंने ईजादात की तो मैं एक को करने के बाद कभी दूसरी पे ना पहुंच सकता। मैं 1249 ईजादात कभी ना कर सकता अगर मैं पिछली ईजादात को याद रखता। क्योंकि इंसान सक्सेस हासिल करने के बाद अगर मज़े से बैठ जाए, उसका लुत्फ़ उठाने लगे, तो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि इकबाल ने कहा था कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, अगर मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। टूट जाता है शीशा पत्थर की नोक से, पत्थर की टूट जाए वो शीशा तलाश कर। और बस मैं इतना कहूँगा कि हर एक मुकाम से आगे मुकाम है तेरा, हयात ज़ो के सफ़र के सिवा कुछ भी नहीं। याद रखने के एफर्ट्स का मतलब रिजल्ट्स होता है, अचीवमेंट्स होती है, लेकिन आप नहीं जानते कि आपकी अचीवमेंट वो भी बन जाती है जो लोगों के दिलों में एहतराम की सूरत हो। आपकी अचीवमेंट वो भी होती है कि लोग आपसे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। हर एफर्ट्स का मतलब, हर मेहनत का मतलब, हर स्ट्रगल का मतलब रिजल्ट नहीं होता। बाज़ औक़ात रिजल्ट्स पोशीदा होते हैं, हफ़ी होते हैं, लेकिन आपको नज़र नहीं आते। एंड दैट्स द रिजल्ट ऑफ एफर्ट्स एंड स्ट्रगल्स जो लोगों के दिलों में होते हैं। बस हमारा एक ही ख्वाब है कि आपका हर एक ख्वाब हकीकत में बदल जाए।